हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम आईआईटी बॉम्बे से रिलेटेड अपडेट को डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली आपको पता ही होगा, आईआईटी बॉम्बे एंड मोनाश रिसर्च एकेडमी इनकी तरफ से पार्टनरशिप में या जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम के लिए नोटिफिकेशन आता है हर सेशन में। एंड इनफैक्ट इसी नोटिफिकेशन के बाद से आप देखेंगे वन बाय वन आईआईटीज के जो नोटिफिकेशन हैं न्यू सेशन के लिए वो आने स्टार्ट होते हैं। सो ये नोटिफिकेशन आ चुका है। आप में से जो भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हो एंड एलिजिबल हो, सो आप इस जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम के लिए कर सकते हैं अप्लाई। उसी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशंस को हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कोई इशू होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपने फर्स्ट टाइम किया है चैनल पे विजिट एंड आपको लगता है कि ये चैनल हेल्पफुल है तो यस, डू सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल iitbmonash.org ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इसी पे आपको विजिट करना होगा। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, सो आप उसे देख लीजिएगा। ओके, सो जब आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे विजिट करेंगे तो ऑब्वियसली आपको ये ऑप्शन दिख ही रहा होगा, अप्लाई नाउ फॉर पीएचडी प्रोग्राम। इसे हम देखेंगे, एक्सेस करेंगे, बट उससे पहले हम बात करेंगे ब्रॉड रिसर्च एरियाज की। और इनफैक्ट क्या होता है यहाँ पे जो पीएचडी प्रोग्राम है, तो इसमें आपको कुछ रिसर्च प्रोजेक्ट्स देखने को मिलते हैं, उसी को आपको सेलेक्ट करना होता है। एंड वो भी आप एरिया वाइज सेलेक्ट कर सकते हैं। सो जैसे आप स्क्रॉल करेंगे, एंड वन मोर थिंग, ये डिवाइस का इशू है बिकॉज लैपटॉप पे नहीं रिकॉर्ड करती हूँ मैं, सो इस वजह से ये आपको जो पर्टिकुलर सेक्शन है आपको दिख रहा होगा कि मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, सो लीव इट। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अप्लाई टू पीएचडी प्रोग्राम का भी ऑप्शन यहाँ पे भी है। सो अभी हम ओपन करेंगे डेडिकेटेड पोर्टल को। उससे पहले यहाँ पे यू कैन सी रिसर्च थीम्स। सो ये कुछ थीम्स हैं, पहले हम इन थीम्स की बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एडवांस्ड कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग, सिमुलेशन एंड मैन्युफैक्चर। Then second theme is infrastructure engineering, then clean energy, water, nanotechnology, biotechnology and stem cell research, humanities and social sciences and design। ये आपके मेन रिसर्च थीम्स हैं। अब जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांस कंप्यूटेशनल इंजीनियरिंग है, सो जब आप इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपको ऑब्वियसली और इन्फॉर्मेशंस देखने को मिलेंगी। सो यहाँ पे यू कैन सी रिसर्च प्रोजेक्ट्स। सो रिसर्च जो होता है यहाँ पे टीम बेस्ड एक अप्रोच टीम बेस्ड अप्रोच के तहत होता है बेसिकली। सो इन इन्फॉर्मेशंस को आप पढ़ सकते हैं। तो ये की रिसर्च थीम से थे। ओके, यहाँ पे आपको उसी थीम से रिलेटेड प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। सो यहाँ पे जैसे फर्स्ट है प्रोजेक्ट IMURA 0378। ठीक है, इसमें सुपरवाइजर क्या होता है? सो देखिए, जॉइंट पीएचडी प्रोग्राम है तो ऑब्वियसली दोनों ही इंस्टीट्यूशंस के सुपरवाइजर्स होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मोनाश यूनिवर्सिटी के सुपरवाइजर कौन होंगे आप देख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है आईआईटी बॉम्बे के सुपरवाइजर। ठीक है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का आपको नाम देखने को मिलेगा। सो बूलियन मेथड्स फॉर स्केलेबल कंप्यूटेशन इन कंप्यूटर एल्जेब्रा। ओके, सो ये है प्रोजेक्ट का टाइटल। एंड देन उसके बाद और भी इंफॉर्मेशन है, सो आप उसे देख सकते हैं। सिमिलरली ये डिवाइस का इशू है, इसलिए ये जो प्रॉपर आपको इन्फॉर्मेशन देखने को नहीं मिल रही है, बट आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट वाइज इन्फॉर्मेशन को देख पाएंगे। एंड आई एम नॉट श्योर बिकॉज मैंने अप्लाई नहीं किया है, बट इट सीम्स कि आपको वहाँ पे प्रोजेक्ट भी सेलेक्ट करना होता है अप्लाई करने के टाइम। ठीक है, अप्लाई से रिलेटेड उसका स्ट्रक्चर क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी अभी हम देखेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे यहाँ पे प्रोजेक्ट्स अवेलेबल हैं, अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं। सो गाइज, ये अभी डेस्कटॉप वर्जन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट का स्टेटस क्या है। ठीक है, सो कैंडिडेट रिक्वायर्ड मतलब ऑब्वियसली यहाँ पे सीट अवेलेबल है। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंडर आप आ सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंगली आप इसे चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो आई थिंक ये पर्टिकुलर व्यू बेटर है, डेस्कटॉप वर्जन ऑब्वियसली। सो यहाँ पे इसी तरह से नेक्स्ट है, सपोज हम वाटर ओपन करते हैं। सो सिमिलरली आपको इन्फॉर्मेशन प्रोजेक्ट से रिलेटेड देखने को मिलेगी, वाटर से रिलेटेड। ओके, सो आई थिंक ये हाँ यस, यहाँ पे वाटर का सेक्शन है। सो वाटर में यू कैन सी केमिकल एंड बायोलॉजिकल रिमीडिएशन मेथड्स फॉर कोल एसिडिक माइन ड्रेनेजेस। ओके, इसमें आप सुपरवाइजर्स के नाम देख सकते हैं। ठीक है, सो ये एक्चुअली वन बाय वन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, सो इसे आप चेक कर लीजिएगा। एंड अगेन एज आई सेड कि आप जब अपने डिवाइस में मेनली लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे ओपन करेंगे, सो आपको बेटर व्यू एंड बेटर इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो अब हम फिर से ओपन करेंगे होम पेज, और आई थिंक डायरेक्टली अब हम ओपन करते हैं अप्लाई नाउ के ऑप्शन से डेडिकेटेड पोर्टल को। सो अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो डेडिकेटेड पोर्टल ओपन होगा एंड उस पर हमें बाकी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा। ओके,
ये एप्लीकेशन पोर्टल है। जब आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन पे जो आपको इनिशियली पॉपअप होता हुआ सॉर्ट ऑफ दिखता है उस पर क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल ओपन होगा। सबसे पहले हम लास्ट डेट की बात करते हैं। लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग टू IIT बी मोनाश रिसर्च अकेडमी PhD इनटेक इज 28 Feb 2022। वन मोर थिंग, नोट में लिखा है दैट प्लीज़ आप किसी भी सुपरवाइजर को ईमेल ना करें, ना अपना CV, ना कोई और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। आप इस पर्टिकुलर पॉइंट को पढ़ लीजिएगा। देन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर्म PhD ज्वाइन प्रोग्राम। अभी हम EOI फॉर्म की बात करेंगे, जो प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि कैसे अप्लाई करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन अभी हम देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे देखिए, ये क्योंकि एप्लीकेशन पोर्टल है तो इसी के थ्रू आपको अप्लाई करना होता है। बेसिकली पहले आप वैलिडेट करेंगे ईमेल एड्रेस एंड देन आपका प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होगा। कोई भी अगर आपको इशू है सो यहाँ पे आप देख सकते हैं दैट इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज़ रिफर टू FAQ अवेलेबल। अगर उसके बाद भी आपको कोई क्वेरी है सो फॉर एनी फर्दर क्वेरी प्लीज़ कॉन्टैक्ट students@iitbmonash.org। देन यहाँ पे EOI से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है दैट जो EOI एप्लीकेशन है आप इस ऑनलाइन फॉर्म के थ्रू सबमिट करेंगे, वो एसेस की जाएगी दी एकेडमी के द्वारा। दी एकेडमी क्लस्टर्स होते हैं, ठीक है। बाकी आप डायरेक्टली ईमेल के थ्रू EOI फॉर्म्स दी एकेडमी को सेंड नहीं करेंगे, इसी पर्टिकुलर मोड के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा एंड मल्टीपल फॉर्म्स भी एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे। देन यहाँ पे लिखा है दैट एक बार आप जो थीम्स है, रिसर्च थीम्स एंड उसके अंडर जो लिस्ट है प्रोजेक्ट्स की, उन्हें देख लीजिएगा, रिव्यू कर लीजिएगा कंप्लीट करने से पहले EOI फॉर्म को। देन आप EOI फॉर्म कंप्लीट करेंगे, उसके लिए आपको ये इन्फॉर्मेशंस लगेंगी। प्लीज़ आप इसे अच्छे से देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे वन मोर थिंग, जो ये पॉइंट है आई थिंक इंपॉर्टेंट है, दैट प्लीज़ डू नॉट स्टेट फर्स्ट क्लास ऑन ऑनर्स अगेंस्ट द क्वेश्चंस ऑन ग्रेड्स बिलो, साइट योर एग्जैक्ट मार्क्स। फर्स्ट क्लास या ऑनर्स मत लिखिएगा, जहाँ पे मार्क्स या ग्रेड्स पूछे गए हैं वहाँ पे एग्जैक्ट अपने मार्क या ग्रेड को लिखिएगा, ठीक है। अब हम ओपन करते हैं एक बार होम पेज एंड देन वहाँ से हम ओपन करेंगे पोर्टल को, जिसपे हमें बाकी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। यस, ये है होम पेज एंड ये वाला जो ऑप्शन है इसी के थ्रू अभी मैंने एप्लीकेशन पोर्टल ओपन किया था, ठीक है। अभी हम ओपन करेंगे अप्लाई टू द PhD प्रोग्राम, इस पर्टिकुलर ऑप्शन को रीड मोर पे क्लिक करेंगे एंड देन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा एप्लीकेशन प्रोसेस एंड बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। ओके, देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी कुछ ऑप्शंस हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं, आप सारे प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। देन कॉन्टैक्ट अस का सेक्शन है, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा कोई इशू है। देन डाउनलोड फॉर्म ए, फॉर्म ए से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अभी हम देखेंगे, बट जब डाउनलोड करना होगा तो ये है पर्टिकुलर ऑप्शन। देन अपलोड कंप्लीटेड फॉर्म ए, जो एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट है उनके साथ आपको फॉर्म ए को जब अपलोड करना होगा तो ये पर्टिकुलर ऑप्शन है जो जिसके थ्रू आप अपलोड करेंगे। देन प्रॉपर प्रोग्राम की आउटलाइन का ऑप्शन है। देन एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स, फी स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप। ये 3 इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिन्हें अभी हम देखेंगे, राइट। उससे पहले एक बार हम डेस्कटॉप वर्जन ओपन करते हैं। यस, ये है डेस्कटॉप वर्जन। यहाँ पे सबसे पहले लास्ट डेट है 28 Feb, ऑलरेडी आपको पता है। नाउ स्टेप 1, यहाँ पे जब आप अप्लाई करते हैं तो एडमिशन प्रोसेस के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले EOI दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट स्टेज, EOI स्टेज। इसी के लिए अभी एप्लीकेशन इन्वाइट किए गए हैं। 28 Feb से पहले आपको इसी स्टेज के तहत दैट इज स्टेप 1 कंप्लीट करना है एंड आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे अभी EOI फॉर्म होता है जो हमने देखा था, उसी को आपको फिल करके सबमिट करना है। यहाँ पे उसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। जब EOI फॉर्म आपका सुटेबल लगेगा, ठीक है, तब आपको ईमेल किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। यहाँ पे वही है दैट यू विल रिसीव एन ईमेल इंडिकेटिंग दैट यू आर एबल टू प्रोसीड टू स्टेप 2 ऑफ एप्लीकेशन स्टेज। एंड स्टेप 2 क्या है? स्टेप 2 में आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म, जो कि फॉर्म ए है अभी हमने देखा था, वो फॉर्म फिल करना होगा। अभी फॉर्म ए फिल नहीं करना है, पहले EOI स्टेज है। EOI फॉर्म को आप फिल करेंगे, ठीक है। उसके बेसिस पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा एंड देन अगर आप सुटेबल लगते हैं तो आपको ईमेल के थ्रू बताया जाएगा। आपको ईमेल में एक फैन नंबर भी सेंड किया जाएगा, ठीक है। वो यूनिक होता है, यूनिक फॉर्म ए नंबर। उसके बेसिस पे आप अप्लाई करेंगे तो फॉर्म ए उसके बाद आप फिल करके सबमिट करेंगे अलोंग विद द ट्रांसक्रिप्ट्स। अभी जो भी आपको फॉर्म्स के जो प्रोसीड करने के बाद जो भी स्टेप्स है वो कंप्लीट करने होंगे, वो EOI स्टेज ही है, ठीक है। देन स्टेप 2 है फॉर्म ए से रिलेटेड। जब आपको ईमेल में कंफर्मेशन मिलेगा उसके बाद फैन नंबर के साथ आपको लॉगिन करके अपलोड करना होगा अपना फॉर्म, ठीक है। फैन नंबर भी इंपॉर्टेंट होता है, एक बार ही आप एक्सेस कर सकते हैं, किसी को शेयर नहीं करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये बात के लिए इंपॉर्टेंट है। देन यहाँ पे रिसर्च क्लस्टर्स हैं, इसी को कहा जाता है द एकेडमी, ठीक है। कुछ क्लस्टर्स बनाए गए हैं
यहाँ पे आप देख सकते हैं किस किस बेसिस पे क्लस्टर्स हैं। देन शॉर्ट लिस्टिंग होगी आपकी इंटरव्यू के लिए, फिर इंटरव्यू होगा एंड सक्सेसफुल कैंडिडेट्स को नोटिफाई किया जाएगा। अगेन यहाँ पे ईमेल आईडी है, आप इन्हें मेल कर सकते हैं अगर कोई इशू हो। सो ये पूरा प्रोसेस था। अब हम वन बाय वन बात करते हैं। देखिए प्रोग्राम आउटलाइन आपने आई थिंक सॉर्ट ऑफ हमने देख लिया कि एडमिशन क्या आउटलाइन क्या है, ठीक है। प्रोग्राम आउटलाइन की बात करें उससे पहले एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट के इस सेक्शन को हम ओपन करेंगे। सो नाउ एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, देखिए एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स हुज इंटेंडेड एरिया ऑफ स्टडी अलाइंस विद द रिसर्च प्रायोरिटीज, सो दे आर इनवाइटेड टू अप्लाई। मिनिमम वैसे रिक्वायरमेंट्स क्या है, सो मिनिमम एंट्रेंस रिक्वायरमेंट्स में सबसे पहले है मास्टर्स में फर्स्ट क्लास हो एंड फर्स्ट क्लास बैचलर्स भी हो एंड अ वैलिड गेट स्कोर, सो ये तीनों कंडीशंस आप फुलफिल करते हो। देन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी आपको रिक्वायरमेंट जो भी है उनकी उसे सेटिस्फाई करना होगा, जो भी मोनाश यूनिवर्सिटी की है। यहाँ पे अगेन दो ऑप्शंस हैं। एडमिशन क्राइटेरिया के लिए इस पे क्लिक करेंगे, देन ऑब्वियसली ओपन करेंगे। देन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करते हैं कि नहीं, उसे आपको डेफिनेटली चेक करना होगा, वो आप इस ऑप्शन पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। देन अगर आपके पास गेट स्कोर नहीं है वैलिड, ठीक है, ना ही कोई फेलोशिप है, तो भी आपको कंसीडर किया जा सकता है अगर आपके पास 2 ईयर का मिनिमम प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो तो, ठीक है। Competition for places is high and a competitive selection process is applied to all the applicants, right? Then आप अप्लाई कर सकते हैं। सो अभी हम एक बार एडमिशन क्राइटेरिया एंड इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी को भी ओपन कर लेते हैं। नाउ एडमिशन क्राइटेरिया, सो इस सेक्शन को आप ओपन करेंगे तो देखिए यहाँ पे अगेन यहाँ पे कितने सारे सब पॉइंट्स यू कैन सी, एडमिशन क्राइटेरिया, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। सो क्राइटेरिया में आपको बताया वही है, स्पेसिफिक यहाँ पे कुछ नहीं है। देन पीएचडी में स्टैंडर्ड एंट्री क्या बेसिस है, बैचलर्स डिग्री आपके पास होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 ईयर्स का फुल स्टडी हो आपके पास, ठीक है, जिसमें उसके अलावा भी लिखा है दैट ऑनर्स ए बी रहा हो, देन इस रिसर्च कंपोनेंट उस 4th ईयर का इंक्लूडेड हो आपके बैचलर स्टडी में। देन मास्टर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, 20% आपका वर्क रहा हो, 25% वन फुल टाइम इक्विवेलेंट रहा हो। सो इन सभी पॉइंट्स को प्लीज़ इसे पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। देन अलग अलग पर्टिकुलर स्पेशलिटी से रिलेटेड अलग अलग यहाँ पे क्राइटेरिया लिखे हुए हैं, ठीक है। सो प्लीज़ इन सभी को पढ़ लीजिएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ऑब्वियसली उसे भी आप देखेंगे, बिकॉज मोनाश अकेडमी या मोनाश इंस्टीट्यूट में भी आपको रिसर्च करनी है, सो उनके भी कंडीशंस आपको फुलफिल करने पड़ेंगे। सो यहाँ पे आप देख लीजिएगा सर्टिफिकेट वगैरह, आई थिंक कुछ ना कुछ बोला गया होगा। सो आप उस सभी सर्टिफिकेट, जैसे यहाँ पे है IELTS एंड TOEFL, तो इसमें से क्या क्या फुलफिल करते हैं क्या नहीं, इन्हें देख लीजिएगा, रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लीजिएगा। ओके, सो ये थी इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन से रिलेटेड, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से रिलेटेड। आई नो और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, सो प्लीज़ वन बाय वन अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद अप्लाई कीजिएगा। अभी सिर्फ स्टेप 1 है, ठीक है, तो आपको अभी EOI स्टेज कंप्लीट करनी है। सेलेक्ट होने के बाद फॉर्म में आप फिल करेंगे। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। देन स्कॉलरशिप से रिलेटेड भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन थी, सो एक बार हम उसे भी ओपन करते हैं। सो फीस स्ट्रक्चर एंड स्कॉलरशिप, फीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, आई थिंक IIT बॉम्बे का जो भी फीस स्ट्रक्चर है वही फॉलो होगा। देन स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है, सो काफ़ी सारे बेनिफिट्स ऑब्वियसली आपको मिलेंगे। सो सबसे पहले है 3,72,000 पर एनम स्कॉलरशिप फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। सो पहले 2 साल की ये है पर एनम की आपकी स्कॉलरशिप। उसके बाद यहाँ पे है 4,20,000 पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स। ये आई थिंक फेलोशिप है और ऊपर वाला स्कॉलरशिप थी, सो इसे भी एक बार आप देख लीजिएगा। देन ग्रांट मिलेगा आपको, ऑस्ट्रेलिया में वर्क करेंगे तो उसके लिए आपको ग्रांट मिलेगा अराउंड $26,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का। देन मिनिमम 1 ईयर का ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में वर्क करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट, को सुपरवाइज़र के साथ। सो ये कुछ बातें थी यहाँ पे फीस एंड स्कॉलरशिप से रिलेटेड। देन यहाँ पे आई थिंक बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने कवर कर लिया। एक बार हम प्रोग्राम आउटलाइन देख लेते हैं। सो ये है प्रोग्राम आउटलाइन। स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन दिस जॉइंट प्रोग्राम विल बी बेस्ड एट द रिसर्च अकेडमी, जो कि को लोकेटेड है कहाँ पे, IIT बॉम्बे में, राइट। सो PhD प्रोग्राम takes an average of 3.5 years of full time study, minimum 3 months, but normally 6 to 12 months ऐसे होंगे जो कि आप को मोनाश अकेडमी में या मोनाश यूनिवर्सिटी में स्पेंड करने होंगे, वहाँ पे रिसर्च करना होगा, राइट। देन यहाँ पे आप IIT बॉम्बे से भी कनेक्टेड रहेंगे। सो यस, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी इस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन या प्रोग्राम से रिलेटेड, राइट। प्लीज़ और भी जो इन्फॉर्मेशन है जो हमने स्किप की है आप उन्हें पढ़ लीजिएगा अगर आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो। एंड देन अगर आप एलिजिबल हो एंड इंटरेस्टेड हो तो यू कैन अप्लाई। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। ये था आज का वीडियो। डू शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।